हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं पॉलिनेशन के बारे में। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन you have learned that the male and female gamete in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। ठीक है, पीछे जो आपको पढ़ाया गया उसमें आपको बताया गया है कि मेल और फीमेल गैमिट्स जो होते हैं वह फ्लावरिंग प्लांट के मेल गैमिट जो है पॉलन ग्रेन में प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमिट्स जो है एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस होता है। तो इन द प्रीसेंडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमिट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक रिस्पेक्टिवली। मेल गैमिट्स जो है वह पॉलन ग्रेन में तैयार होता है और फीमेल गैमिट्स जो है एम्ब्रियो सैक में तैयार होता है, ये आपको बताया गया है। एज बोथ टाइप ऑफ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों तरह के जो गैमिट्स हैं मेल एंड फीमेल गैमिट्स ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये चलने वाले नहीं होते हैं। एज बोथ टाइप ऑफ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, एक साथ लाना होता है। दोनों तरह के गैमिट्स जो हैं वे नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन होने के लिए, दोनों को आपस में मिलने के लिए ब्रॉट टुगेदर एक दूसरे के साथ लाना होता है। हाउ इज दिस अचीव, यह कैसे होता है कि मेल और फीमेल गैमिट्स जो हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक दूसरे के पास कैसे आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। पॉलिनेशन, इस क्वेश्चन का आंसर है पॉलिनेशन। मेल और फीमेल गैमिट्स एक दूसरे के पास आ सकें, इसके लिए पॉलिनेशन की प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मेल और फीमेल गैमिट्स एक दूसरे के पास आ सकें, इसके लिए पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन मैकेनिज्म होता है जिससे मेल और फीमेल गैमिट्स एक दूसरे के पास आते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंच जाना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन कहाँ से आएगा? सेड फ्रॉम एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन सेड होता है, गिरता है और वह पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, इससे पॉलिनेशन कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। Flowering plant have evolved an amazing array to adaptation to achieve pollination। Flowering plants जो हैं वह पॉलिनेशन को कराने के लिए, उनमें पॉलिनेशन हो सके इसके लिए उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन हो सके इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट जो हैं, ठीक है, अपने आप में परिवर्तन करते हैं ताकि उन पे जो है एजेंट अटैक कर सकें, उनका पॉलन जो है स्टिग्मा तक पहुंच सके, इसके लिए उनमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो पॉलिनेशन को कराने के लिए अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। वे पॉलिनेशन को कराने के लिए, पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन को कराने के लिए, पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए वे एजेंट्स का उपयोग करते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, उनको बुलाना पड़ता है।
वे फ्लावर के पास अट्रैक्ट हों, इसके लिए फ्लावर्स में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? क्या आप इन एक्सटर्नल एजेंट का लिस्ट बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? ठीक है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप। पॉलन के सोर्स के बेस पे, पॉलन के सोर्स के डिपेंडिंग पे पॉलिनेशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन को, ठीक है, सोर्स ऑफ पॉलन के आधार पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को कहते हैं ऑटोगैमी। फर्स्ट जो पॉलिनेशन है उसे कहा जाता है ऑटोगैमी। तो आइए समझते हैं ऑटोगैमी होता क्या है। ध्यान से समझिएगा। ऑटोगैमी, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी में पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर में ही होता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वे सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वे सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वह सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाता है। ठीक है, फिगर नंबर 2.9a। ठीक है, तो 2.9a फिगर में आप देख सकते हैं यह आपका एक पी प्लांट है। पी प्लांट का फ्लावर है या मटर का फ्लावर है। यह पी प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा पास पास होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन, वे डायरेक्ट स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लावर की बात की जाए, जैसे आपने पी फ्लावर को देखा था जो क्लोज था, और उसमें जो फ्लावर क्लोज थे तो आसानी से पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं। ऑटोगैमी प्रोसेस हुआ है पॉलिनेशन में। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं उनमें फ्लावर्स जो हैं वे ओपन होते हैं, एंथर और स्टिग्मा जो हैं एक्सपोज होते हैं, और वहाँ पे ऑटोगैमी का होना नॉर्मल फ्लावर में एक दुर्लभ परिस्थिति है, एक रेयर कंडीशन है कि नॉर्मल फ्लावर जहाँ पे एंथर्स एक्सपोज हैं, स्टिग्मा एक्सपोज हैं, ओपेन्स हैं, वहाँ पे ऑटोगैमी जो है वह रेयर होता है। ठीक है, रेयर कंडीशन में ऑटोगैमी होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंकोर्नी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो। ठीक है, तो ऑटोगैमी नॉर्मल फ्लावर में होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनमें सिंक्रोनी होना चाहिए। उनमें पॉलन और स्टिग्मा जो हैं एक साथ जो है डेवलप होना चाहिए, एक टाइम पे दोनों डेवलप होना चाहिए, तभी उनमें
ऑटोगैमी हो सकता है, तभी पॉलन जो हैं वे स्टिग्मा द्वारा रिसीव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलन स्टिग्मा के द्वारा तभी रिसीव हो सकता है जब दोनों एक साथ डेवलप हों, दोनों एक समय में दोनों डेवलप हों। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लावर्स में जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, एक्सपोज होते हैं, खुलते हैं, ओपन होते हैं, वहाँ पे ऑटोगैमी जो है वह रेयर होता है, दुर्लभ होता है। ठीक है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली, एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड lie close to each other so that self pollination can occur। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ऑटोगैमी है वह दुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है समकालिकता आवश्यकता होता है, सिंक्रोनी होता है, एक समय एक टाइम पीरियड में दोनों का डेवलप होना जरूरी होता है। उनमें सिंक्रोनी होना चाहिए, एक समय में दोनों को डेवलप होना चाहिए। और इसके साथ साथ लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक भी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक भी होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए जो कंडीशंस हैं वह यह है कि एंथर, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक टाइम पे, एक समय पे डेवलप होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास होना चाहिए ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, आपस में मिल सके। सम प्लांट सच एज वायोला, ऑक्जेलिस एंड कैमोलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि वायोला, जिसे कॉमन पॉन्सी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कैमोलिना, ये 2 तरह के फ्लावर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कॉमन पॉन्सी जिसे वायोला कहते हैं, ऑक्जेलिस और कैमोलिना, यह 2 तरह के फ्लावर उत्पन्न करते हैं। कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस 2 तरह के फ्लावर उत्पन्न करते हैं। एक है आपका कैस्मोगैमस फ्लावर और एक है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विच एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वह दूसरे स्पीसीज के फ्लावर के जैसे ही होते हैं और इसमें एंथर और स्टिग्मा खुले होते हैं, एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर जो हैं अन्य स्पीसीज के फ्लावर के समान होते हैं और इनमें एंथर और स्टिग्मा जो हैं ओपन होते हैं, खुले होते हैं। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं वे खुले नहीं होते हैं। देखें फिगर यहाँ पे, ये आपका 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। ये है आपका कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि नॉर्मल फ्लावर है, ओपन है, खुला हुआ आप देख रहे हैं जैसा कि नॉर्मल फ्लावर में होता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर, सनफ्लावर है जो ओपन है। ठीक है, सनफ्लावर है जो कि ओपन है। ठीक उसी तरह से कैस्मोगैमस फ्लावर भी ओपन होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर आप देखें नीचे हैं जो हैं आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कि क्लोज हैं, जैसे पी में होता है। पी में फ्लावर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, और सनफ्लावर में ओपन होते हैं। तो ये जो कुछ पौधे हैं जैसे कि ऑक्जेलिस, कैमोलिना, वायोला, इनमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं। एक आते हैं ओपन वाले कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि नॉर्मल फ्लावर हैं, ओपन, और एक होते हैं क्लोज फ्लावर जिसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं।
तो अगर जो है इनमें पॉलिनेशन ओपन फ्लावर के द्वारा हो गया, ठीक है, तो जो है फर्टिलाइजेशन होता है, आगे के प्रोसेस चलते हैं। लेकिन अगर जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर से पॉलिनेशन पक्का होता है, क्योंकि ये क्लोज होते हैं और इनसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हैं जो 2 टाइप के फ्लावर को उत्पन्न करते हैं, ताकि यह फिक्स हो सके कि उसमें सीड तैयार होना है। इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए 2 तरह के फ्लावर को उत्पन्न करते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा जो हैं एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। व्हेन एंथर ठीक है डहिस in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination। जैसे ही एंथर जो है डाइसेस होता है, एंथर फटता है, तुरंत जो है पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर्स में स्टिग्मा और एंथर जो है एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, और व्हेन एंथर डाइसेस इन द फ्लावर बर्ड्स, जैसे ही एंथर फ्लावर्स बर्ड्स में फटते हैं, पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। तुरंत पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। ठीक है, इस तरह से जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वे ऑटोगैमस के ठीक उल्टा हैं। ठीक है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर क्लोज होते हैं। क्लिस्टोगैमस जो है, ठीक है, यह ओपन नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, और जब फ्लावर बर्ड्स में एंथर फटता है तब जो है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आकर पॉलिनेशन, ठीक है, को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, ठीक है, सदैव ऑटोगैमी होता है, ऑटोगैमी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टिग्मा है, ठीक है, वह क्रॉस पॉलिनेशन के अवसर नहीं है। यहाँ पे नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं उनमें सीड बनना यह फिक्स है, यहाँ तक कि पॉलिनेटर नहीं रहेंगे तब भी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सीड बनना जो है यह निश्चित है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं सीड पैदा करते हैं, ठीक है, पॉलिनेटर के न होते हुए भी। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? वाई? ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि जो क्लिस्टोगैमस प्रोसेस हो रहा है वह प्लांट के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? वो प्लांट के लिए लाभदायक है कि प्लांट के लिए हानिकारक है? ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, कन्फर्म है, होगा। तो इसमें जो ग्रोथ की संभावना है, इवोल्यूशन की जो संभावनाएं हैं वे नहीं हो पा रहे हैं, एवोल्यूशन इसमें नहीं हो पा रहा है। तो ये प्लांट के लिए सही नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए यह सही है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है
तो यहाँ पे एक निश्चित प्रक्रिया है जहाँ से सीड का फॉर्मेशन होगा और अपने आप को यह प्लांट बचा लेगा। नेक्स्ट है आपका जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी देखें, जिटेनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। ठीक है, प्लांट एक ही है, उस प्लांट पे कई सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं पहुँच रहे हैं, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। इसे जिटेनोगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरण है। ऑल्दो जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, जिटेनोगेमी जो है एक क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पे एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। जिटेनोगेमी जो है फंक्शनली रूप से, क्रियात्मक रूप से एक क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें एक एजेंट सम्मिलित होता है, एक एजेंट की जरूरत होती है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। ठीक है, जेनेटिकली रूप से अगर देखा जाए तो यह ऑटोगेमी के सिमिलर है। सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो हो रहे हैं वह सेम प्लांट से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो है यह ऑटोगेमी जैसा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो है उसी प्लांट से आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जीनोगेमी। जीनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें जो है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर जो है डिफरेंट प्लांट पे होता है। ठीक है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो हैं अलग अलग स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसे जीनोगेमी कहा जाता है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन के दौरान जेनेटिकली रूप से डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। यही एक जिनेटोगेमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन के समय डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें आपने पहला देखा ऑटोगेमी, सेकेंड्स आपने देखा जिटेनोगेमी और थर्ड आपने देखा जीनोगेमी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉलिनेशन होता है वह जीनोगेमी होता है, क्योंकि इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, जेनेटिकली रूप से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स होते हैं इसके बारे में। थैंक यू।